बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी सुनकर आपको एहसास होगा कि सतगुरु किस तरह हमारे भाग्य का लिखा भी बदल देते हैं। सात संगत जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि हम सत्संग में क्यों जाएं? सत्संग में जाने से हमें क्या मिलेगा? संगत जी, आज की दुनिया में इंसान बड़ा मतलबी है, क्योंकि हर चीज़ में वो अपना फ़ायदा पहले देखता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। लेकिन सत्संग में जाने से हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारी सोच से भी बाहर है। संगत जी, आज की ये साखी इसी बारे में है, तो कृपया इस साखी को अंत तक ज़रूर सुने। एक बार की बात है, गुरु अर्जुन साहिब जी के दर्शन करने हिमाचल के साकेत शहर का राजा आया। गुरु के दरबार में कीर्तन चल रहा था। रागी शब्द गा रहे थे, लेख न मिटई हे सखी जो लिखया करतार। जब राजा ने ये सब सुना तो उसने गुरु जी से प्रश्न किया, महाराज, अगर किस्मत की लेख मिटते नहीं हैं तो संगत करने का क्या लाभ है? सत्संग में आने का क्या लाभ है? तो गुरु महाराज ने कहा, इसका उत्तर आपको समय आने पर जरूर देंगे, अभी आप कुछ देर आराम कीजिए। राजा गुरु जी की बात मानकर आराम करने चला गया। आराम करते करते राजा को गहरी नींद आ गई और उसे सपना आया कि उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है और उसका जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। वो इतना गरीब है कि 2 वक्त का भोजन भी जुटा नहीं पाता। जब वो जवान हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसके घर 4 बच्चे हुए। अब उसकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। एक दिन बच्चों की जिद पर वह पीलू के वृक्ष पर चढ़कर उनके लिए पीलू तोड़कर नीचे फेंक रहा था और कुछ खुद भी खा रहा था। तभी एक पके हुए गुच्छे को तोड़ने के लिए वो जैसे ही थोड़ा ऊपर उठा तो उसका पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे गिर गया। राजा की नींद एकदम से खुल गई। राजा इस अजीब से सपने के बारे में सोचने लगा। सुबह हो चुकी थी। राजा उठकर दातुन करने लगा। जब उसने कुल्ली की तो उसके मुंह से एक पीलू का बीज निकला। राजा ये देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ा सा परेशान भी हो गया, क्योंकि उसने तो सपने में पीलू खाए थे, असल जिंदगी में तो नहीं। ये बात उसे बड़ा परेशान करने लगी। सुबह जब राजा गुरु के दरबार में आया तो गुरु महाराज ने उसे जंगल में सैर करने के लिए चलने को कहा। गुरु महाराज और राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल में सैर करने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने जब हिरण को देखा तो उसका शिकार करने के लिए घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। हिरण का पीछा करते हुए राजा गुरु जी से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए। शाम का समय हो गया था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था तो पानी की तलाश करने लगा। पानी की तलाश में भटकता हुआ एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। नगर के बाहर ही कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। राजा ने सोचा कि इनसे पानी मांगता हूँ। जब राजा ने कुएं पर पानी भरती हुई औरतों से पानी मांगा तो औरतें राजा को देखकर डर से चीखने लगी। राजा ये सब कुछ देखकर अभी हैरान खड़ा ही था कि कुछ बच्चे चीखते चिल्लाते उसके पास आकर उससे लिपट गए। कुछ बड़े बुजुर्ग और एक औरत उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उधर राजा भी हैरान था कि ये क्या हो रहा है। आखिर सब लोग उसे देखकर अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उनके इस व्यवहार का क्या कारण है? राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राजा ने उन्हें थोड़ा गौर से देखा और राजा तो और ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि ये तो वही लोग थे जिन्हें रात को उसने सपने में अपने परिवार के रूप में देखा था, और बच्चे भी वही थे जो सपने में उसकी संतानें थी। राजा ये देखकर परेशान हो गया
कि ये सच में कैसे हो सकते हैं। राजा अभी ये सोच ही रहा था कि सब लोग उसे खींचकर बेटा, बापू, स्वामी कहते हुए लिपट गए। राजा ये सब देखकर बहुत डर गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी मुसीबत आ गई। वो मन ही मन गुरु जी को याद करने लगा। तभी गुरु अर्जुन देव जी वहां आ गए। राजा ने जब सतगुरु को देखा तो उसने गुरु जी से खुद को बचाने की गुहार लगाई। गुरु महाराज ने उन लोगों से पूछा, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? तब उन लोगों ने कहा कि ये हमारा रिश्तेदार है, इसे ईश्वर ने हमारे लिए वापस भेजा है। कल ये बच्चों के लिए फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ा था और तब वृक्ष से गिरने से इसकी मौत हो गई थी और रिश्तेदारों के इंतजार में हमने इसका मृत शरीर वेदराज के पास रखा था। हम लोग उसे ही लेने जा रहे थे कि ये जीवित होकर हमारे सामने आ गया, इसलिए अब हम सभी इसको घर ले जा रहे हैं। गुरुजी ने उन्हें कहा, भले लोगों, ये आपका रिश्तेदार नहीं है। आपके रिश्तेदार का शरीर अभी भी वैद्य जी के घर पर सुरक्षित पड़ा है। सभी लोग राजा और गुरुजी के साथ वैद्य जी के घर गए। वहां जाकर बिल्कुल राजा से मिलती जुलती देह देखकर सभी हैरान रह गए। सभी लोग ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी और उन्हें विदा किया। गुरु महाराज और राजा वापस चल दिए। रास्ते में गुरु महाराज ने राजा से कहा, राजन, तुमने पूछा था ना, अगर लिखा मिट नहीं सकता तो सत्संग का क्या लाभ? अब आपको कुछ समझ में आया? आप जो कुछ भी अभी देखकर आ रहे हैं वो आपका आने वाला जन्म था, जो आपको इस जन्म में किए हुए गलत कार्यों के कारण भोगना था। लेकिन साधु जनों की संगत करने के कारण और सत्संग में आने के कारण गुरु नानक साहिब ने आपकी गरीबी के 40 साल एक सपने में खत्म कर दिए, जिसके कारण आप एक नए जन्म से बच गए। जिस तरह राजमुद्रा पर अंकित अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही का रंग मिलते ही वो राजपत्र पर सीधे छपते हैं, उसी तरह सत्संग का साथ हमारी मलिन बुद्धि को सीधे राह पर डाल देता है। राजा ये वचन सुनकर धन्य गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हुए गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने गुरु जी से वादा किया, अब वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, हमेशा लोगों की भलाई करेगा। उसके बाद राजा वापस अपने नगर चला गया। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमेशा हमें साध की संगति करनी चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए और बिना नागा नाम का सिमरन करना चाहिए, ताकि हम भी सतगुरु की कृपा के हकदार बन सकें। साध संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।